तो फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है कि मॉनसून सीजन किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल सीजन होता है। तो मैं पहुंच गई हूं अपने टेरेस गार्डन में। तो मैंने सोचा देखते हैं कि इस प्लांट का क्या हाल है। तो यहाँ पर जो ये अरेका पाम का मेरा एक काफ़ी पुराना प्लांट है, इसका प्लांटर टूट गया है एक साइड से, और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो भी बाहर की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब है कि इसको रीपॉटिंग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने ये सुना भी था कि जो पुराने अरेका पाम का पेड़ होता है उसे आप स्प्लिट करके कई सारे इसके प्लांट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ही कुछ मैंने चैलेंज ले लिया है। पहली बार मैं ये काम कर रही हूँ। तो चैलेंज है इस प्लांट को इस गमले से बाहर निकालना। तो इसको साइड से मैंने इस तरह से खाली करना शुरू कर दिया है। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। शुरू में मुझे लग रहा था कि मेरे से तो नहीं होने वाला, पर हाँ, अचानक करते करते इस तरह से कुछ ये प्लांट बाहर आ गया है ढेर सारी जड़ों के साथ। कोई भी काम जब हो जाता है ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ऊपर सुबह के समय भी, फिर भी मैं अपने काम में लगी हुई हूँ पसीने से तरबतर होने के बावजूद। तो फ्रेंड्स, ये एक अरेका पाम का पूरा पेड़ निकल आया है जड़ के साथ। और इस काम को करने के बाद काफ़ी देर तक तो मैंने इसकी रूट्स को और इस पूरे प्लांट को एंजॉय किया, अपने काम को एंजॉय किया। पहली बार काम करते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है, और एक डर अपने आप में ही बना रहता है कि पता नहीं क्या, कैसे और सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। तो यहाँ पर जो प्लांट होता है ना, इसमें अलग से कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये एक प्लांट अपने आप ही आपको अलग से होता हुआ दिखाई देगा, आराम से निकल आएगा। और इसमें एक प्लांट और मुझे साइड से मिल गया जो खुद ब खुद बाहर निकल कर आ रहा था। और बीच में ये है एक काफ़ी चौड़ा सा प्लांट जो कि आई थिंक मदर प्लांट है इसका। और मैंने देखा कि इसमें जो बड़ा वाला प्लांट था उसमें कुछ फंगस सा भी आ रहा था, तो मुझे लगा बहुत सही टाइम पे मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। और इस तरह से ये 3 अरेका पाम के प्लांट्स मेरे अलग हो गए हैं, और इसको मैं 3 अलग अलग प्लांटर्स में लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, पर काफ़ी कॉस्टली होते हैं अगर आप बाहर इनको लेने जाते हैं। तो ऐसा कुछ करके हम एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे 3 प्लांट्स रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहना ज़रूरी है लाइफ में। और अब मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सी परचेज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्टील की कढ़ाई का रिव्यू। काफ़ी दिनों से मैं एक स्टील की कढ़ाई को परचेज करने का सोच रही थी। इससे पहले मेरे पास पीतल और लोहे की कढ़ाइयाँ मैं यूज़ करती थी। एल्यूमिनियम की भी एक कढ़ाई मेरे पास है, पर उसे मैं रिप्लेस करना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी कि कौन सी और किस तरह की स्टील की कढ़ाई को परचेज़ किया जाए। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली स्टील की कढ़ाइयाँ हमको मार्केट में मिलती हैं, पर ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। चलिए इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। तो मेरे पास है डोनिव स्मार्ट कुकवेयर की सैंडविच बॉटम कढ़ाई, जो कि बनी हुई है हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील से। और इसकी जो हैंडल्स वगैरह हैं वो बहुत ही कूल टच हैंडल हैं, इजीली होल्डिंग के लिए। और साथ ही इसमें दी गई है एक लिड, जो कि स्टेनलेस स्टील की लिड है। और इसके जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं ना लिड के और हैंडल्स के, वो काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं, ईजी टू क्लीन हैं और बहुत ही मजबूती से लगे हुए हैं। साथ में हमें इसमें मिल जाती है 5 ईयर्स की वारंटी। और ये गैस और इंडक्शन पर चलने के अलावा और भी कुछ ऐसे मीडियम्स में चल सकती है। डिश वॉशर सेफ है, इजी टू क्लीन है। डायमीटर इसका दिया गया है 28 सेंटीमीटर, काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है। इसके बॉटम की बात करें तो यहाँ पर 3 लेयर्स है। सैंडविच बॉटम मीन्स 3 लेयर्स में इसमें बनी हुई है। सबसे फर्स्ट लेयर है वो है स्टेनलेस स्टील की लेयर, और बीच में आता है एल्यूमिनियम लेयर, और सबसे नीचे फिर से स्टील की लेयर है। और ये अरेंजमेंट हीट को पूरे कुकवेयर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से खाना जलता या चिपकता नहीं है। तो ये है मेरी कढ़ाई, और अब इसको हम कर लेते हैं क्लीन, और फिर हम इसमें बनाएंगे कोई ना कोई मीठी चीज़। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में। माना जाता है कि किसी भी नए बर्तन में कुछ मीठी चीज़ ही बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा जो स्टील के कुकवेयर होते हैं उसके लिए लोगों का ये मिथ होता है कि उसमें खाना अच्छे से भूना नहीं जा सकता, या फिर उसमें जल जाता है या चिपक जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सी मीठी रेसिपी। और यहाँ पर मैंने ले लिए है इस वाली कटोरी के नाप से नारियल का बुरादा, और इसके 3 हिस्से मैं लेने वाली हूँ। फटाफट से इसको बस मुझे 2 या 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। और
और इसमें मैं कढ़ाई को भी आपको दिखाती जा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी जल नहीं रहा है, जबकि इतना लाइट वेट होता है ये बुरादा। और इसके बाद मैंने इसमें आधे हिस्से का दूध डाल दिया है, यानी कि 1.5 कटोरी, और 1.5 कटोरी ही मैंने इसमें चीनी डाल दी है। कुछ ही समय के बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और लास्ट में मैंने 1 कटोरी इसमें मिल्क पाउडर डाला है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू, और बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं। तो यहाँ पर हमारी इस कढ़ाई की टेस्टिंग होने के साथ साथ इनॉग्रेशन भी हो रहा है कि इसमें खाना काफ़ी कम चिपक रहा है, जबकि ये काफ़ी स्टिकी मटेरियल है, फिर भी इस कढ़ाई में उतना ज़्यादा कुछ भी चिपका नहीं है या जला नहीं है। और फ्रेंड्स, आने वाले हैं हमारे त्योहार, यानी कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो ऐसी कुछ रेसिपी आप घर पर ही बनाकर सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाली कढ़ाई को परचेस करने के लिए आप vinodsteel.com वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे कुकवेयर को विजिट कर सकते हैं। और आप वहाँ पर विजिट करिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।